हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड छोटा टॉपिक लाए हैं। वह है कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकंडेंसेंट बल्ब। जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वही इनकंडेंसेंट लैंप है। तो उसी का कंस्ट्रक्शन को आज डिटेल्स में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो एक बार आप लोग यह लेक्चर ज़रूर देखें। इस लेक्चर देखने के बाद आप लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम में इनकंडेंसेंट लैंप के बारे में जितना चाहेंगे उतना देख सकते हैं। बहुत इजी मैनर में इस कंस्ट्रक्शन को आज बताएंगे। सो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो यहाँ दिख रहा है गैस बल्ब, गैस फिलिंग, टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, सपोर्ट वायर क्या होता है, लीड वायर क्यों दिया जाता है, डैमेट वायर क्यों दिया जाता है, इसी को आज एग्जॉस्ट ट्यूब क्या होता है और क्यों दिया जाता है, इसमें क्यों दिया जाता है, इस सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखें और अपना देखने के बाद अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहला यहाँ कह रहा है दोस्तों फिलामेंट। पहला यहाँ कह रहा है फिलामेंट, देखिएगा। पहला यहाँ देखिए टंगस्टन फिलामेंट। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इनकंडेंसेंट बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? अब ये सब तो क्वेश्चन उठता है। सपोर्ट वायर क्यों देते हैं, लीड वायर क्यों देते हैं, ये सब तो सवाल उठता है। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तब फिलामेंट जो इनकंडेंसेंट बल्ब का मेन पार्ट होता है, क्या चीज़? फिलामेंट। जैसा है जो यहाँ दिख रहा यही है फिलामेंट, जो टंगस्टन इनकंडेंसेंट बल्ब का मेन पार्ट होता है। और यह टंगस्टन लीड वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है। देखिए लीड वायर कहाँ है, देखिए ये दोनों है जो लीड वायर है, जो टंगस्टन वायर के साथ इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली, टंगस्टन के साथ इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लीड वायर होता है। देखिए ये लीड वायर और ये लीड वायर जो टंगस्टन के साथ इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों कनेक्टेड रहता है। तब लीड वायर में जो लीड वायर होता है, जो ये लीड वायर आप लोग देख रहते हैं, वह निकेल का बना हुआ रहता है। और यह लीड वायर होता है जो यहाँ पर एक डैमेट वायर, देखिए यहाँ पर देखे होंगे डैमेट वायर, देखिए यहाँ से यहाँ पर बेल्डेड रहता है डैमेट वायर से बेल्डेड रहता है। और यह डैमेट वायर यहाँ एक मेटैलिक कैप से, यह डैमेट वायर मेटैलिक कैप से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है इनकंडेंसेंट बल्ब को। तो चलिए इसको हम लोग आज देखते हैं पूरा डिटेल्स में। कह रहा है डैमेट वायर एक स्पेशल अलॉय का बना हुआ था। जो ये डैमेट वायर यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, डैमेट वायर एक स्पेशल अलॉय निकेल आयरन का बना हो रहता है, निकेल आयरन से बना रहता है, जो वायर को टाइट रखता है। मतलब ये जो डैमेट वायर है जो लीड वायर को टाइट रखता है, मतलब ये इसमें इसको टाइटनेस प्रोवाइड करता है ताकि यह गिलास से टच ना करे। ये जो गिलास है इससे यह टच ना करे। इसीलिए डैमेट वायर निकेल और आयरन के अलॉय से बनाया जाता है, जो वायर को टाइट रखता है। और अदर इन डैमेट वायर का अदर इंड जो रहता है, जो कॉपर प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे कॉपर प्लेट से जुड़ा हुआ रहेगा। और यह कॉपर प्लेट मेटैलिक कैप से यहाँ मेटैलिक कैप से जुड़ा हुआ रहता है। और अब चलिए बात करते हैं सपोर्टिंग वायर हम लोग क्यों देखते हैं। ये डैमेट वायर हो गया। अब एग्जॉस्ट ट्यूब को भी बाद में बात करेंगे। लीड सपोर्टिंग वायर यहाँ देखिएगा, लीड वायर भी हो गया। अब सपोर्टिंग वायर देखिएगा। टू सपोर्टिंग वायर मेड अप ऑफ मोलिब्डेन। जो यह सपोर्टिंग वायर देखिए, ये जो दोनों है और ये जो यहाँ पर दोनों वायर दिख रहा है, इसी को क्या चीज बोला गया है, सपोर्ट वायर। तो टू सपोर्टिंग वायर व्हिच मेड अप ऑफ मोलिब्डेन इज आल्सो मैकेनिकली कनेक्टेड टू द फिलामेंट फॉर सपोर्टिंग पर्पस व्हिच विथस्टैंड द वाइब्रेशन ड्यूरिंग यूजेज। कह रहा है कि जो सपोर्ट वायर होता है, जो टंगस्टन से मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दिया जाता। इसको टंगस्टन से मैकेनिकली कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि जखनी यूज करते हैं तब वाइब्रेशन हो तो टंगस्टन टूट न जाए।
टूट ना जाए, ढीला ना हो जाए, इसलिए इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। द लीड वायर और हेल्ड इन, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एग्जॉस्ट ट्यूब और स्टेम किसको कहेंगे से। एग्जॉस्ट ट्यूब और स्टेम किसको कहेंगे से देखिएगा यहाँ, एग्जॉस्ट ट्यूब किसको कहेंगे, स्टेम किसको कहेंगे, फ्यूज कैप। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो चलिए पहले देखते हैं एग्जॉस्ट ट्यूब तक। एग्जॉस्ट ट्यूब, द लीड वायर आर हेल्ड इन ए असेंबली कॉल्ड स्टेम, इन स्टेम देयर इज ए स्मॉल ट्यूब कॉल्ड एग्जॉस्ट ट्यूब। देखिए जो लीड वायर एक असेंबली के साथ यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, उसी को स्टेम बोलते हैं। इसी स्टेम में एक ट्यूब प्रोवाइड किया जाता है। देखिएगा दोस्तों आप लोग बढ़िया से कि यहाँ एक ट्यूब रहता है, उसी को एग्जॉस्ट ट्यूब बोला जाता है। क्या कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इसको इसलिए दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें सराउंडिंग वाला एयर फिलअप हुआ रहता है। तो इस ट्यूब के सहारे, जैसे हम लोग कैसे साइकिल में हवा भरते हैं, तो इस ट्यूब के सहारे उस एयर को निकाला जाता है और उसको वैक्यूम बनाया जाता है, और उसके बाद इसमें इनर्ट गैसेस इस ट्यूब के सहारे भरा जाता है, इस ट्यूब को सहारे भरा जाता है। तो इसी को हम लोग एग्जॉस्ट ट्यूब कहते हैं। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब इसको बात करेंगे हम लोग दोस्तों, मतलब अब इसका जैसे ही इनकंडेंसेंट बल्ब में सप्लाई देते हैं, तो यह इस फिलामेंट I² लॉसेस के कारण हीट होते जब 2000 डिग्री टेम्परेचर के बाद फिलामेंट स्टार्ट वेपराइजिंग एंड ब्लैकनेस ऑफ द लैम्प आकर 2000 डिग्री सेल्सियस के बाद 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद फिलामेंट जो उसका वेपराइजिंग होने लगता है, उसका फिलामेंट का वेपराइजिंग होने लगता है। तो हम लोग बल्ब में इनर्ट गैस, इसी को वेपराइजिंग को बचाने के लिए ही हम लोग बल्ब में इनर्ट गैस को यूज करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि बल्ब में हम लोग इनर्ट गैस क्यों यूज करते हैं। तो टंगस्टन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिलामेंट जो बना हुआ रहता है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट कहें तो गलनांक टंगस्टन का अधिक होता है और वाष्प दाब कम होता है। यानी कहें तो 320 डिग्री सेल्सियस के बाद टंगस्टन होता है, जो ऑक्सीजन में उपस्थित ह्यूमिडिटी के कारण उससे रिएक्ट कर जाता है, और जिससे टंगस्टन का क्षय होने लगता है और वह गल जाता है। इसी से बचाने के लिए इनर्ट गैस हम लोग यूज करते हैं। इसी को बचाने के लिए हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ हम लोग देखते हैं, इसी को बचाने के लिए हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं। क्या चीज़? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में कितना परसेंट रहता है उसको बताते हैं। इनर्ट गैस में हम लोग आर्गन जो यूज करते हैं, जो 80% रहता है, और सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को यूज करते हैं। मतलब 80% से 20% हो जाएगा। क्या चीज़? तो टंगस्टन को हाई टेम्परेचर पर क्षय होने से, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, और इसका बल्ब का इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग जो इनर्ट गैस को बल्ब में यूज करते हैं। चलिए आज का वीडियो यही रहा दोस्तों। आप लोग कैसा वीडियो लगा है या कमेंट में करके ज़रूर बताएं।